नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर करते हैं। एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से अच्छी शुरुआत, 110 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड आप देखेंगे। 14,196 के स्तरों पर यहाँ कामकाज। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड है। हांगकांग के बाजार करीब 165 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। वहीं आप देखिए, अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला और सपाट कारोबार हमने देखा। डाउ में करीब 22 अंकों की यहां पर गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। एसएनपी और नैस्डैक में भी लाल निशान के साथ ही कारोबार रहा। लेकिन काफी सारे इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रखना होगा। आज देर शाम यूएस फेड पॉलिसी पर भी फोकस है। विस्तार से ग्लोबल मार्केट का अपडेट क्या है, एक बार है। गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आते हुए आपको दिख रहे हैं। अच्छा हुआ कल भारतीय बाजार बंद है, क्योंकि मंडे के दिन और कल शाम दोनों ही दिन हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। एक्शन की बात करें तो एक अच्छी खबर है, आईएमएफ ने 2021 के ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाया है। 5.2% से बढ़ाकर अब 5.5% कर दिया और उसमें भारत सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, ये आईएमएफ ने कहा है। इसके अलावा आज शाम फेड की पॉलिसी है, वहां पर सबकी नजर है किस तरह की कॉमेंट्री आती है। एक्शन में तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, पर कॉमेंट्री क्या रहेगी पावल साहब की, यहां पर सबकी नजर बनी हुई है। अगर आप देखें तो बीती शाम अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि अच्छी शुरुआत हुई, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन मुनाफा वसूली के चलते आप ऊंचाई से गिरकर लगभग दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए हैं, स्पेशली डाउ पर, जहां पर हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए, पर ऊंचाई से लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट आपने देखी है। माइक्रोसॉफ्ट के आए हैं दमदार नतीजे, पर ये पोस्ट मार्केट नतीजे रहे तो उसका बड़ा रिएक्शन आज ही आएगा। और साथ ही आज दिग्गज एप्पल, फेसबुक और साथ ही टेस्ला के नतीजों पर नजर रहेगी। जनरल इलेक्ट्रिक का यहां पर भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे और जॉनसन एंड जॉनसन के भी नतीजे अनुमान से बेहतर ही रहे। सोमवार के दिन अगर आप देखें तो अमेरिका में काफी वॉलेटाइल एक्शन रहा। वहां पर भी हमने डाउन पर मामूली सी गिरावट देखी, बट एक्शन बहुत वॉलेटाइल था। वहीं एसएनपी 500 और नैस्डैक दोनों पर ही नए रिकॉर्ड्स आपको लगते हुए दिखे। यूरोप की बात करें तो कल एक शानदार रिबाउंड आया यूरोप के बाजारों में, जहां पर जर्मनी में 1.5% से ज्यादा की तेजी रही। फ्रांस में अच्छा एक्शन रहा, पर यही हमने देखा कि सोमवार को इतनी ही भारी गिरावट हुई थी तो कल वो सारे लॉसेज रिकूप करे। जर्मनी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की, वहां की जीडीपी 2020 में -5% आई है, तो वो एक कंसर्न की बात जरूर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चा तेल, सोना और साथ ही डॉलर इंडेक्स दायरे में ही कारोबार रहा। हल्का ऊपरी स्तरों पर आपने दबाव देखा है, पर कुछ ज्यादा मूवमेंट वहां से नहीं आते हुए दिखा है इस समय। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार से संकेत फिलहाल ठीक ठाक ही कहेंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती है। हम देख रहे हैं फेड पॉलिसी के कमेंट्स क्या आने वाले हैं, इस पर नजर रहेगी। और ठीक भारतीय बाजार की ही तरह विदेशी बाजार में भी रिजल्ट अर्निंग सीजन चल रहे हैं, जिस पर हमारी नजर होगी। और कमोडिटी की अगर बात करें तो एक रेंज में कामकाज जहां पर आप देखेंगे। जान लेते हैं कि फंड हाउसेज ने क्या किया है। सोमवार को संस्थागत निवेशकों का ट्रेंड कैसा रहा, वो एक बार आपको बताते हैं। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार समझिए। एफआईएस ने कैश मार्केट में 765 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईएस में ने कैश मार्केट में 388 करोड़ की बिकवाली की है। हालांकि वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 4181 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी, लेकिन कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की भी बिकवाली के ही आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार पर ट्रेंड कैसा रहेगा, आज के लिए आपकी पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझा जाए? वहीं एफआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं, इन्हें कैसे समझे? आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं। ग्लोबल मार्केट से हल्की सी कमजोरी रही है। कल ज्यादा खराब थे ग्लोबल मार्केट, आज तो संकेत इतने बुरे हैं नहीं और डाउ फ्यूचर्स भी स्टेबल है, लेकिन बड़ा शांत सा कारोबार होता दिख रहा है। मेरे ख्याल से आज की फेड की बैठक के बाद शायद अमेरिकी बाजारों में भी डायरेक्शन मिलेगा। 2 दिनों से उतार चढ़ाव के बीच बड़ी सपाट सी क्लोजिंग मिली है, लेकिन इस बीच 2 दिनों में एसजीएक्स निफ्टी काफी वोलेटाइल रहा है। कल देर शाम थोड़ा मजबूत था 100 पॉइंट, तो परसों देर शाम 200 सवा 200 पॉइंट कमजोर भी रहा है। तो नेट एसजीएक्स निफ्टी से थोड़ी कमजोरी के संकेत है। और उस लिहाज से देखा जाए तो जो 3 दिनों से भारतीय बाजारों में थोड़ी गिरावट हुई है, वो थोड़ा सेंटीमेंट कमजोर करने वाली है। लेकिन साथ ही डेटा जो आए हैं एफआईएस की तरफ से वो मजबूत है, खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। तो कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा दोनों तरफ के बन रहे हैं। कुछ अच्छे संकेत तेजी के हैं तो कुछ संकेत कमजोरी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। पुट-कॉल रेशियो काफी कम होकर आया है, ओवरसोल्ड भी है मार्केट, और एक कल की एक्सपायरी है और उसके बाद आपको बजट भी है, तो ढेर सारी चीजें एक साथ आ रही है। उसको चलते हुए
लगता है बाजार थोड़े से वॉलेटाइल रह सकते हैं, उतार चढ़ाव दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिल सकते हैं। इमीडिएटली जो आपके लिए छोटी रेंज है जिस पर फोकस कीजिए, नीचे की तरफ 14,100 14,150 निफ्टी के लिए ये सपोर्ट जोन है दिन के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 14,350 14,425 ये वो रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 30,900 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, वो होल्ड होना चाहिए, और ऊपरी तरफ 31,500 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल आनंद सर, शुक्रिया ये पहली ट्रेडिंग रेंज स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर कई सारे मौके मिलते हुए जरूर दिखेंगे। आज के सत्र में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव भरा सेशन विदेशी बाजार की तरफ से आता हुआ। अब इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा इस पर नजर रखनी होगी, और कई सारे इवेंट्स डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए भी आते हुए दिखेंगे। अर्निंग सीजन तो है ही, और साथ ही हम बजट का भी इंतजार कर रहे हैं। तो इन तमाम संकेतों को ध्यान में रखते हुए बाजार में ट्रेड करना होगा। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 14,100 से 14,150 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं ऊपरी रेंज निफ्टी की अगर आप देखें 14,350 से 14,425 की रहेगी। बैंक निफ्टी यहां पर 30,900 से 31,500 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं 31,500 के ऊपर तक जाने की संभावना बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज के तौर पर बनती हुई दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखेगा, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। दीपांशु हमारे साथ मौजूद है। दीपांशु, वैसे कल तो नतीजे नहीं रहे क्योंकि भारतीय बाजार की छुट्टी थी, लेकिन मंडे ऑफकोर्स बाजार बंद होने के बाद काफी सारे नतीजे आए होंगे। ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? ढेर सारे नतीजे आए हैं, और साथ ही आज भी एक बड़ा दिन होने वाला है, दोनों नतीजों के लिहाज से और फंड रेजिंग के लिहाज से भी। अगर आप देखें टाटा कम्युनिकेशंस के ऑफर फॉर सेल की आज प्री बिड मीटिंग है। नैल्को बायबैक पर विचार करेगा बोर्ड। पीएनबी हाउसिंग पूंजी जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा। फेडरल मोबाइल आज रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। जो नॉन रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो मामूली सा ही हुआ है यहाँ पर। और फोर्टिस हेल्थकेयर बड़ा दिन है। आईएचएच के ओपन ऑफर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो आशा करते हैं कि फाइनल डिसीजन आज आता हुआ दिखे। डीसीएम श्रीराम, सीमेंस और गेल तीनों एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। एक्सिस बैंक और एचयूएल के नतीजे आएंगे। वही वायदा कारोबार में यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैनरा बैंक, मैरिको, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू के नतीजों पर भी नजर रहेगी। स्टोवक्राफ्ट आईपीओ पहले दिन 99% भरा है इशू, आज इसका दूसरा दिन रहेगा। वहीं होम फर्स्ट फाइनेंस आखिरी दिन था मंडे को, टोटल सब्सक्रिप्शन 26.7 टाइम्स आते हुए आपको दिखा है। निफ्टी के नंबर्स की बात करें जो पोस्ट मार्केट आए, एलएनटी यहां पर अच्छे नतीजे आए, हालांकि आय थोड़ी अनुमान से कम थी, पर ऑपरेशनल बेसिस पर दमदार नतीजे थे। हमने देखा एबिटा में 4% की बढ़त रही है, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन आपने देखा, और मुनाफे में भी आपने 5% का उछाल देखा है। ऑर्डर इनफ्लो जो इनका था 73,000 करोड़ का आते हुए दिखा है, 76% वाई बढ़त है, जो एक क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इनफ्लो इन्होंने देखा। और इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है वो भी 3.3 लाख करोड़ की है, जो अब तक की हाईएस्ट ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव रही है कॉन कॉल को लेकर। वो कह रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो गई है और आगे जाकर उनके अनुमान है कि अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। कैनफिन होम्स नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं हमने आपको स्टॉक के बारे में बताया था और अनुमान मुताबिक अच्छे नतीजे आए हैं। हमने देखा मुनाफा 132 करोड़ का आते हुए दिखा है। एनआई में अच्छी आपने बढ़त देखी है, एनपीएस में भी सुधार हुआ है। यूको बैंक अच्छे नतीजे रहे, यहाँ पर एनआई 14% बढ़ी है, घाटे से मुनाफे में आया है बैंक, और एसेट क्वालिटी पर सुधार हुआ है। नवीन फ्लोरिन एक और स्टॉक, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं इसके बारे में हमने बताया था और अनुमान मुताबिक काफी दमदार नतीजे रहे। 18% आय में उछाल देखा है, एबिटा 24% बढ़ा है और मुनाफे में हमने 24-24.5% की बढ़त देखी है। क्रैम सेगमेंट में 52% का उछाल आते हुए दिखा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये भी हमने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे मैं बताया था, और अच्छे नतीजे यहाँ पर भी आते हुए दिखे। 47% आय में बढ़त रही है, मुनाफा लगभग 2 गुना हो चुका है, और टोटल क्लाइंट एडिशन 1.5 लाख क्लाइंट्स का था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली क्लाइंट एडिशन रहा है इनके लिए। इसके अलावा जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है। स्क्रैपेज पॉलिसी ऑटो इंडस्ट्री के लिए आ गई है। 1 अप्रैल 2022 से ये स्क्रैपेज पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, जो हमारी खबर थी उस पर मुहर लगती हुई दिखी है। फिलहाल गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर के लिए ही ये स्क्रैपेज पॉलिसी आती हुई दिखी है, पर आगे आशा है कि प्राइवेट व्हीकल्स पर भी लागू होगी। सारे के सारे 15 साल से पुराने जितने भी वाहन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। इसके अलावा एक ग्रीन टैक्स का भी प्रस्ताव आपने आते हुए देखा है, जहां पर 15 साल से पुराने प्राइवेट वाहनों पर ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव है, वहीं 8 साल से पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों पर यह प्रस्ताव रखा गया है। इस पर अब सरकार राज्यों के साथ बातचीत करेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा, काफी सारे नतीजे भी आते हुए दिखे ओवर मंडे, और साथ ही आज भी काफी सारे नंबर्स हैं, रिजल्ट्स हैं जिस पर हमारी नजर होगी। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए उसे देख लेते हैं।
एस्कॉर्ट्स के अंदर जनवरी की 1240 की पुट खरीदी जा सकती है 30 रुपए में। स्टॉप लॉस रखें आप 20 रुपए का, टारगेट रहेगा इसका 45। उसी तरह से बहुत लोग हैं जो एसेंशियली जो शॉर्ट नहीं कर सकते हैं या प्रोटेक्शन नहीं खरीद सकते हैं, वो लॉन्ग ही करना चाहते हैं। तो लॉन्ग जो करना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेड है मैकडोवल। जनवरी की 640 की कॉल खरीदी जा सकती है 9 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखे 6 रुपए और टारगेट रहेगा 14 रुपए। ओके, तो एस्कॉर्ट्स जनवरी की पुट खरीदने की राय, टारगेट 45, स्टॉप लॉस 20 का यहाँ पर लगाकर चले। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल्स यहाँ पर 640 की कॉल खरीदने की राय, 14 का टारगेट, 6 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाकर चल सकते हैं। हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में हर रोज शाम 7:30 बजे हम बाजार से जुड़ा पूरा एक्शन, दिन भर में क्या कुछ हुआ, साथ ही शर्मा जी के ऑप्शंस के ट्रेड आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा, तो हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल हर रोज शाम 7:26 से देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं जहां पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 4 कॉल्स आई हैं, चारों की 4 खरीदारी की ही है। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से HDFC बैंक में खरीदारी की राय है। 1520 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 1430 ये स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज मैकडॉवल्स पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, 650 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखा जाए, 625 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं, GHCL और UPL, दोनों ही शेयरों में अच्छी तेजी हमने मंडे के सेशन में देखी। GHCL में करीब 3% की बढ़त के साथ क्लोजिंग रही, वहीं UPL में 4% की तेजी के साथ कारोबार खत्म होता हुआ सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा। GHCL में खरीदारी की राय, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज मानता है कि यहां पर 230 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं, 214 2144 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। UPL में खरीदारी की राय, 567 के स्टॉप लॉस को मानकर चलें, 615 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो HDFC बैंक, मैकडॉवल्स, GHCL और UPL 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन शेयरों में आज आप लगाएंगे पैसे, बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर, बाजार पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, साथ ही आपके रिकमेंडेशंस भी। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा गैप, मतलब पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट खुलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस देखें निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में ऊपर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 14,400 14,450 का रेजिस्टेंस होने की संभावना है, और नीचे की तरफ 14,200 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये 2 लेवल्स मेरे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होंगे। इन दोनों लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिनकी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली बनाए रखने की सलाह होगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस है 31,500 31,600, और सपोर्ट देखेंगे तो 31,000 का, ये 600 पॉइंट का जो रेंज है इसके बीच में ही ट्रेडिंग होने की संभावना दिखाई दे रही है। मेरे आज 2 कॉल्स में बताना चाहूंगा। मेरा पहला जो स्टॉक है, हेलो जी जी आशीष जी, मैं सुन रही हूँ, आप बताएं। हाँ, मेरा जो पहला स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह है। करंट मार्केट प्राइस 795, कल का क्लोज, परसों का क्लोज 795 है, स्टॉप लॉस 786 का रहेगा। मेरा पहला लक्ष्य 810 रुपए का और दूसरा लक्ष्य 816 रुपए का रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मैंने दिया था वो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक ही स्टॉक में रेकमेंड करना चाहूंगा। ओके आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, बाजार पर आपका आउटलुक और साथ ही अपनी रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आशीष जी की तरफ से I810 का पहला टारगेट, उसके बाद 816 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। खरीदारी का मन यहाँ पर आप बनाकर चल सकते हैं। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल आप कैसी देख रहे हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, आज रात को फेड की मीटिंग का आउटकम होने वाला है। ऑल्सो वी नो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, बट द स्टेटमेंट्स विल बी रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो कोरोना वायरस न्यू स्ट्रेन की वजह से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं एडवांस कंट्रीज में, गोल्ड विल बी इन डिमांड आई थिंक। सो मुझे लग रहा है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 49,300, 49,200 इज स्टॉप लॉस एंड 49,500 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, क्रूड में जो लेवल्स हम देख रहे हैं, करंट लेवल्स को देखते हुए फिर वहां पर आपकी राय क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी चाहिए? क्रूड में हमने देखा है मानसी, पिछले एक सप्ताह में 54 के ऊपर या 53.5 के ऊपर WTI सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही मार्केट में एक बार रैली आएगी, बट एट करंट लेवल्स आई विल बी मोर कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। सो February कॉन्ट्रैक्ट सेल अराउंड 38 to 50,
3890 is a stop loss and 3750 is target. तो क्रूड में बिकवाली की राय, लेकिन जिगर साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं निकल में जो लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं हरे निशान के साथ निकल, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये लेड और जिंक में सुस्ती दिख रही है। कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आप सुझाना चाहेंगे? तो इंट्राडे के लिए मुझे निकल में थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर आता हुआ लग रहा है। आई एम मोर कंफर्टेबल इन निकल देन इन कॉपर फॉर इंट्राडे। निकल में मुझे लग रहा है थोड़ा फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 1335 के आसपास प्राइस मिलते हैं, वन शुड गो शॉर्ट, एंड 1345 के स्टॉप लॉस के साथ 1315 के लिए यहाँ पे बिकॉली कर सकते हैं। जी बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपने रेकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स पर अब आपको रेकमेंडेशन मिल गया, ट्रेडिंग कॉल्स भी अब आप जानते हैं, लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। सृष्टि से जान लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कोटक महिंद्रा बैंक से शुरुआत करते हैं। मिले जुले नतीजों के बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स भी कुछ वैसी ही आई हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव है इस पे जेफरीज, जिन्होंने खरीदारी की राय के साथ 2280 के लक्ष्य अपने बरकरार रखे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली को देखें तो इक्वल वेट रेटिंग के साथ उन्होंने हल्के से लक्ष्य बढ़ाए हैं, 2025 के टारगेट्स हैं इनके। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1990 के करीब टारगेट्स दिए हैं। CLSA ने यहाँ पे एक रेटिंग, यहाँ पे लक्ष्य अपना घटाया है, 2000 से लक्ष्य घटा के उन्होंने 1850 कर दिए हैं। CLSA का कहना है कि नतीजे जो थे वो अनुमान से अच्छे थे, पर उनकी उम्मीदें काफी ज्यादा थी और कोटक महिंद्रा बैंक के बदले ICICI और एक्सिस बैंक उनको ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं मैक्वायरी को देखें तो उनके 1800 के टारगेट्स हैं। JP मॉर्गन ने एक रेटिंग डाउनग्रेड करा है, ओवरवेट रेटिंग बदलकर अब न्यूट्रल रेटिंग कर दी है और लक्ष्य जो है उन्होंने हल्का सा बढ़ाया है, 1575 से लक्ष्य बढ़ा के 1760 के कर दिए हैं। वहीं HSBC ने रिड्यूस की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1450 के टारगेट्स दिए हैं। इसके अलावा L&T फोकस में है क्योंकि यहाँ पे अच्छे नतीजे आए हैं। उसके बाद जेफरीज इस पे खरीदारी की राय देते हुए 1745 के टारगेट्स दे रहे हैं। वहीं क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1700 के टारगेट्स दिए हैं। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1370 से टारगेट्स बढ़ा के 1680 के कर दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी की राय के साथ 1650 के टारगेट्स दे रहे हैं। HSBC ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1512 के अपने टारगेट्स सुझाए हैं। इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज पे CLSA की रिपोर्ट आई है। नतीजे काफी अच्छे थे, पर CLSA का मानना है कि आगे जाके जो उनकी आय है वो कम होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते उन्होंने लक्ष्य 625 से घटा के 540 के कर दिए हैं। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।